दर्शकों जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश। हम बात कर रहे हैं कुंडली के भावों की। आज चतुर्थ भाव की बात करते हैं। जो चौथा भाव है, चौथा घर है, वहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है। अब चतुर्थ अर्थात कर्क, कर्क की चंद्रमा, इस घर का स्वामी और पक्का घर भी चंद्रमा का है। अब इस घर से हमें क्या प्राप्त होता है। और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जिस व्यक्ति का मन ठीक नहीं है उसे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं वो सब चंद्रमा के कारण है। चंद्रमा माँ का कारक है। अब यहाँ पर माँ शब्द यदि आया है तो संसार में माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए यदि आप अपनी माँ को प्रश्न, ये चंद्रमा खराब कब होता है, आपने कोई ना कोई गलत कार्य माँ के साथ उस पिछले जन्म में किया है। आपने कोई न कोई ऐसा बड़ा पाप किया है जिसके कारण चंद्रमा दूषित हुआ है। इसलिए आप इस जन्म को भी ऐसा ना बनाएं, न बनाने का प्रयास करें। इसलिए माँ की सेवा करना, आजकल लोग वृद्धाश्रम में माँ को भेजते हैं। हमसे बहुत से लोग आते हैं, हमारे पास फ़ोन करते हैं, जिनकी चंद्रमा बड़ी खराब होती है, ग्रहण योग बना हुआ रहता है, छठे भाव में होती है, अष्टम में होती है, द्वादश में होती है। चंद्रमा की स्थिति बहुत खराब कुंडली में होती है। हम जब उनसे पूछते हैं भाई आप माता की सेवा करते हैं, बोला माँ हमारे साथ अच्छा नहीं मानती है, वो तो बड़े भाई के साथ चले गई। भाई वो जाना, माँ अच्छा नहीं मानती, आपका स्वभाव इतना खराब है कि माँ को मजबूरन जाना पड़ता है। माँ भवानी जगदम्बा प्रत्येक मानव के पास आना चाहती है, रहना चाहती है, लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा है कि माँ हमसे दूर भागती है। क्योंकि उसे रहने के लिए, क्योंकि माँ कहाँ रहेगी। माँ आदिशक्ति की बात करें तो जहाँ राक्षसों का, असुरों का वास होगा, वहाँ माँ कैसे निवास करेगी। इस शरीर में विद्यमान असुरों को समाप्त करो, तब माँ की आप पर कृपा होगी। इसलिए आप कितना भी पूजन करें, कितना भी ग्रहण योग का पूजन करवाएं, भगवान विष्णु का पूजन करें, चाहे जल चढ़ाएं, कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक अपनी माँ की आप सेवा नहीं करते हैं। माँ के प्रति आपका भाव बहुत अच्छा ना हो, क्योंकि जिस माँ ने आपको जन्म दिया इतने वर्ष, आपकी जो आपके भी बच्चे हैं, आप कल्पना करें जब आपको इतना कष्ट है तो आपके माँ बाप को कितना होता होगा। इसलिए दर्शकों, हम आज के युग में हजारों लोगों का भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन एक माँ का नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और समय है। तो बात कर रहे हैं चंद्रमा की। चंद्रमा का संबंध हमारे मन से और माँ से है। इसलिए आपकी माँ यदि आपसे प्रश्न है तो आपका मन प्रश्न रहेगा, और मन प्रश्न रहेगा तो आप सब कुछ प्राप्त करोगे। तो हमारे संपूर्ण से आध्यात्म की दृष्टि से भी देखा जाए तो मन सबसे बड़ा है। मन से ही सब कुछ प्राप्त होता है। मन जब तक आपके बस में नहीं, मन की बस तो मन को कोई अपने बस में नहीं कर सकता है, लेकिन मन की जो चंचलता को, उसको कैसे दूर किया जाता है, तभी आप परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो यह आध्यात्म का भी बड़ा गूढ़ विषय है। इसलिए माँ को प्रश्न करके ही आप अपने चंद्रमा को अच्छा कर सकते हैं। चंद्रमा इस घर का, इसका स्वामी और पक्का घर चंद्रमा का माना जाता है। और चंद्रमा का स्वभाव क्या है कि मन, यदि उसके मन के अनुरूप यदि बात नहीं हुई तो मन दुखी हो जाता है। इसलिए, और जब इसकी युति, चंद्रमा की युति शनि से, या शनि से दृष्टि हो, या चंद्रमा शनि के साथ में या दृष्टि युक्त हो ये कहीं पर, तो ऐसी स्थिति में बहुत अधिक दुख हमको मिलता है, बहुत अधिक दुखी रहता है मन। क्योंकि शनि दुख का कारक, चंद्रमा से संयोग हो जाए तो ये सब चीज़ दुख सुख जो मिलता है शनि से। अब शनि का स्वभाव स्वयं का नहीं है, वो जैसा रहेगा वैसे बन जाता है। अब शनि तो भगवान धर्मराज का है। अब हम क्या है, शनि भगवान को दोषी मान लेते हैं, शनि खराब है, शनि से भ्रम, जो भ्रम है संसार में वो फैलाते हैं। जबकि शनि यदि चंद्रमा के साथ संयोग बनाता है तो चंद्रमा का प्रभाव है वो ऐसा बन जाता है। इसलिए व्यक्ति शनि को खराब मानता नहीं, शनि खराब नहीं है, वो धर्मराज हैं। धर्म के विरुद्ध यदि आप कार्य करते हैं तो आप दुखी रहते हैं। अर्थात चंद्रमा अर्थात मन का कार्य जो स्वभाव है वो शांत रहना। और जब आप कोई धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं तो आपका मन क्या अशांत हो जाता है। तो आप शनि को दोष कहाँ दोगे, शनि तो अपना कार्य कर रहा है। क्योंकि धर्म के विरुद्ध आप कार्य करोगे तो वह अधर्म है। अधर्म है तो मन का स्वभाव शांत रहना, तो अशांति आपको सियोरिटी मिलेगी।
इसलिए आप समझने का प्रयास करें। जब शनि और चंद्रमा की युति हो तो आप अधर्म के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध कोई कार्य न करें और मन को अशांत रखने वाला कोई भी कार्य न करें। मन को शांत रखने का अभिप्राय मैं समझाता हूँ आपको। यदि आप क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को अपने से बड़ों का आप अपमान कर रहे हैं, तो आपका मन अशांत हो जाएगा। जैसे आप चाहें उनकी गलती है अपने से बड़ों की, लेकिन आप यदि उनका अपमान करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका मन अशांत हो जाता है, न चाहते हुए भी अशांति आ जाती। कभी कभी लोग कहते हैं मुझे रात को नींद नहीं आती। जब आप किसी की नींद उड़ाते हैं तो आपकी नींद स्वतः उड़ जाती है। नींद कब नहीं आती है? जब आप दूसरे की नींद उड़ा लेते हैं, दूसरे को दुखी कर लेते हैं, फिर वो दुख हमें रात को सोने नहीं देता है। तो चंद्रमा खराब होती है जब, और वहीं आप शनि अधर्म का कार्य करोगे, धर्म के विरुद्ध कार्य करेंगे, तो शनि आपको चैन से नहीं रहने देगा। इसलिए चंद्रमा शनि की युति है तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है यदि आप धर्म और मन को शांत रखने का प्रयास करें। तो देखिए इस भाव से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। इस भाव से सबसे पहली बात है माता का सुख, मकान, वाहन, सुख, हृदय, आपकी हृदय गति, हृदय का क्या कैसा है। जो कई लोग होते हैं जिनको माँ का दूध, जन्म होते ही माँ का दूध प्राप्त नहीं होता है, कई लोगों को आपने सुना होगा। तो ये सब चंद्रमा से देखा जाता है। और जमीन, आपकी ज़मीन कैसी है, आपके पास संपत्ति कितनी है, और जितने दुधारू पशु हैं आपके पास कितने हैं, ये सब। और वातावरण, सबसे अहम भाव है वातावरण, अर्थात वातावरण का अर्थ है जिस घर में आप रहते हैं वहाँ कितनी शांति है। आप जहाँ पर बात करते हैं वहाँ पर अशांति फैल जाती है, कहीं ना कहीं कारण है चंद्रमा खराब है। आप बात कर रहे हैं अच्छे की, वहाँ कुछ और निकल जाता है उसका। तो आपके जहाँ पर आप रह रहे हैं उस स्थान का वातावरण कितना पवित्र है, कितना शांतमय, कितना खराब है, ये सब इस घर से देखा जाता है। तो यदि घर में, आपके परिवार में अशांति है, दुख का माहौल है, लड़ाई झगड़ा होती है, बार बार होता रहता है, तो ये सब चीज़ें हमारी इस घर से देखी जाती है। तो आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करके देख सकते हैं। और अन्य जो लग्न हैं, अन्य जो भाव हैं, उनके विषय में आप जानने के लिए यूट्यूब चैनल पर मुझे देख सकते हैं। दर्शकों, जय माता।